हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th चैप्टर चेकअप। सारे हमारे जो वीडियोस हैं ऑक्सफोर्ड मैथ की वो हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड मैथ की क्लास 7th के जो चैप्टर चेकअप हमारे रह गए थे उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, सभी चैप्टर चेकअप कंप्लीट करेंगे। आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इनको सॉल्व करना है। अब है तो देखने में तो मल्टीप्लाई है, सिंपल, ये तीन जो हमारे नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में, लेकिन यहां जो बात आती है वो आती है साइंस की, प्लस और माइनस की। मल्टीप्लाई करते वक्त हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको दो बातें बताता हूं। अगर साइन सेम होंगे, ठीक है, पहले ध्यान से सुनिए फिर लिख के देखेंगे। अगर साइन सेम होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो उनका आंसर आएगा प्लस में, अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस। मीन्स अगर प्लस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों प्लस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दोनों माइनस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस में। अगर दोनों अलग अलग, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस, मतलब दोनों अलग अलग होंगे तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस, अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस। अब यहां अप्लाई करके देखते हैं इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -5 मल्टीप्लाई -5, फिर मल्टीप्लाई में 5 है, तो दो दो के पेयर करके आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट को हमने अंडरलाइन कर लिया, फर्स्ट पेयर को, तो 5 5 जा तो आएगा 25। ठीक है, ये तो आना है 25। अब देखो साइन दोनों सेम है ना, माइनस और माइनस, तो आंसर हो जाएगा प्लस में। मल्टीप्लाई, फिर यहां पे माइनस आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई हमें करना है तो यहां पर होगा 25 मल्टीप्लाई 5, 125। इसके आगे कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, तो यहां आ जाएगा प्लस और प्लस प्लस। तो प्लस को लिखो या फिर ना लिखो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखेंगे स्टूडेंट्स, बी पार्ट में फर्स्ट दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई 5 2 10, दोनों सेम तो प्लस, मल्टीप्लाई 5, 10 5 50, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम वे में सी पार्ट को करेंगे। सी वाले पार्ट में देखो फर्स्ट टू को हमने किया अंडरलाइन, 5 4 20, मल्टीप्लाई में -6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, लेकिन ये माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। दोनों अलग अलग की मल्टीप्लाई जब की जाती है तो क्या आता है माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट में भी हमें सॉल्व ही करना है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें डिवीजन है। अब डिवीजन के लिए भी सेम रूल आपने याद रखना है। अगर दोनों सेम की डिवीजन कर रहे हैं, सेम साइन की, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो आंसर आएगा प्लस में। अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस में। ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -9 डिवाइड बाय -9। अब यहां पर देखो -9 डिवाइड बाय -9, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 9 1 9, तो आंसर आएगा 1, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल भी करके दिखा सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, ये आ जाएगा आंसर +1। यहां पर देखिए आप 6 डिवाइड बाय -6, तो 6 1 6, अब आंसर तो आएगा 1, लेकिन दोनों अलग अलग थे, एक स्टेटमेंट प्लस की एक माइनस की, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, आ रहा समझ? नेक्स्ट वाले में सेम, 99 डिवाइड बाय -99, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1, आंसर आ जाएगा -1। बात समझ आ रही है? माइनस नीचे हो या ऊपर हो, अगर एक है तो आंसर माइनस में ही आना है। ठीक है, दोनों सेम तो प्लस, दोनों अलग अलग तो माइनस। यहां पर 20 डिवाइड बाय -5, 5 1 5, 5 4 20, तो -4। नेक्स्ट वाले -27 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 9 27, तो -9। नेक्स्ट वाले में 10 डिवाइड बाय -1, 1 10 10 होता है, तो आंसर आएगा 10, लेकिन माइनस का 10। थर्ड में भी हमें डिवीजन करनी है, सेम वही रूल है, सेम होंगे तो प्लस आ जाएगा। 56 डिवाइड बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 7 56, तो आंसर आ गया +7। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, 45 डिवाइड बाय -9, 9 5 45, एक प्लस का एक माइनस का, तो -5। ठीक है, आ रहा है समझ? नेक्स्ट वाले में देखो -56 डिवाइड बाय 7 करेंगे, 7 8 56, आंसर आ गया -8। नेक्स्ट वाले में 30 डिवाइड बाय -5, 5 6 30, तो आंसर आ गया -6। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, रूल वही याद रखना है आपने, दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस, दोनों अलग अलग तो माइनस। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप दोनों प्लस के हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। प्लस को लिखो या ना लिखो एक बात होती है, तो लिखना है तो लिख दीजिए, 8 3 24, तो आंसर आ गया +24। ठीक है, नेक्स्ट वाले में दोनों प्लस के हैं, तो 7 8 56, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। नेक्स्ट वाले में अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस, तो आंसर आएगा -7 3 21। नेक्स्ट वाले में स्टूडेंट्स माइनस प्लस दोनों अलग अलग, तो क्या आ जाएगा 12 4 48, लेकिन माइनस का। नेक्स्ट वाले में 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप क्या करो 2 2 के पेयर बना लो, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने, इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उनको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 3 4 12, दोनों माइनस के हैं, सेम है तो आंसर प्लस में। मल्टीप्लाई 5 2 10, दोनों सेम है, माइनस माइनस तो आंसर प्लस में।
12 10 जा 120, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में दो दो के पेयर बना देते हैं। यहाँ पे 4 2 जा 8, दोनों माइनस के हैं तो +8, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 7 जा 14, अब 2 तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो +8 -14, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 8 जा 112, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर आएगा -112, ठीक है। फिफ्थ में डिवाइड द फॉलोइंग, अब हमें डिवाइड करना है, सेम वही रूल आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे 80 डिवाइड बाई 4, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के रहने देना है। 4 की टेबल पे इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 एज इट इज, तो आंसर आ गया 20। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखिए आप 63 डिवाइड बाई -9, माइनस को थोड़ा दूर रखा करो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है। यहाँ पर आप देखें 42 डिवाइड बाई -7, 7 6 जा 42, तो आंसर आ गया -6। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में +93 डिवाइड बाई -3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो आंसर आ जाएगा -31। माइनस का क्यों, दोनों अलग अलग हैं इसलिए। तो इसमें आप देखें, इसमें हम रूल यूज करेंगे कॉमन लेने वाला, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जिसको हम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जहां पे मल्टीप्लाई है उसको अंडरलाइन कर लो, ये एक स्टेटमेंट हो गई, फिर प्लस आ गया, फिर ये अगली स्टेटमेंट अलग हो गई, ठीक है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, दोनों में अगर कुछ सेम है हमारे पास तो वो हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सेम क्या है, ध्यान से देखो, -343 दोनों में आ रहा है, तो इसको आपने बाहर लिख लेना है -343, और लगानी है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इस स्टेटमेंट में से और इस स्टेटमेंट में से जो कॉमन चला गया उसको छोड़ के बाकी सारा, यहां से ये कॉमन जा चुका है तो बचेगा 22, यहां से प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन जा चुका है, और 78, ठीक है। अब ये हो जाएगा -343, मल्टीप्लाई में इनको प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 की मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ही सिंपल है, तो आंसर आ गया आपका -34300, ठीक है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वाले में भी कॉमन लेंगे हम, यहां पर एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यहां पर है, -8 को कॉमन लेंगे, तो -8 आ गया कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से -8 जा चुका तो 8 प्लस यहां से 12, तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 20, और मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अलग अलग साइन है, तो आंसर माइनस में 2 8 जा 16 160, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में आप देखें, इसको अंडरलाइन करते हैं और इसको अंडरलाइन करते हैं। अब इसमें 723 कॉमन है, दोनों में है, तो यहां लिखेंगे 723, मल्टीप्लाई में 73 भी कॉमन है ना, माइनस का 73 माइनस का 73, तो इसको भी कॉमन ले लो, -73 भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी बचेगा वो लिखना है। अब यहां 723 भी चला गया, -73 भी चला गया, जहां से पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन चली जाए वहां पे 1 बचता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से 1 आ गया। ए स्टेटमेंट में से क्या बचा, ध्यान से देखो, 723 गया है और -73 गया है, लेकिन ये माइनस तो यहीं पे रह गया है ना, ध्यान से देखो, दोनों में से एक माइनस बाहर गया है, दूसरा माइनस नहीं गया, तो ये माइनस आ जाएगा, और साथ में ये दोनों नंबर चले गए तो नंबर 1 बच जाएगा। बात समझ आ रही है, जहां से नंबर सारे के सारे चले जाएं वहां पे 1 बचता है। और हमने देखा दोनों माइनस, यहां 2 माइनस थे, एक ही माइनस गया है 73 वाला, तो ये माइनस यहां पे बच जाएगा। अब 723 मल्टीप्लाई -73, और मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट में 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 से आप कितने भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आता है 0, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आप देखें, 35 30 35 20, तो -35 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, -35, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -35 जा चुका तो यहां से बचेगा 30, यहां से -35 ये जा चुका तो माइनस और 20, ठीक है। तो -35 मल्टीप्लाई 20 माइनस, और 30 - 20 करेंगे तो 10, और मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ही आसान, 350 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको रब करके बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें सबसे अंदर जो ब्रैकेट है हमारी यहाँ पर वो देखनी है और उनको सॉल्व करना है, फिर हमें बाहर आते जाना है। जैसे फर्स्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको एज इट इज रखेंगे, -10 3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर ये जो है मटेरियल इसको हम सॉल्व करेंगे 4, यहां पर देखो माइनस माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर, ठीक है, वही मल्टीप्लाई वाला रूल, अगर अंदर और बाहर सेम है, दोनों माइनस हो या फिर दोनों प्लस, अगर अंदर और बाहर सेम है तो आंसर प्लस में आता है, अगर दोनों अलग अलग तो माइनस में। यहाँ पे माइनस और माइनस, ये तो हो गया +4, और ये स्मॉल ब्रैकेट हमने हटा दी, तो करली ब्रैकेट को एज इट इज रखना है। मल्टीप्लाई में फिर से ब्रैकेट है, तो यहाँ आएगा 3 माइनस, यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं, 5 - 3 कितना होता है 2, तो यहाँ जाएगा 2, और करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हमारी हट गई, और स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। स्टेप वाइज आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 10 - 3 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट के अंदर है 4 + 4 8, तो 8 लिखेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 3 - 2 कितना होता है 1,
और ब्रैकेट हटा देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर माइनस होगा, ये पहले माइनस नहीं कर देना, -10 यहाँ पे हो जाएगा 3 8 जा 24, 24 1 जा 24 तो -24। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 34। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें हम आंसर को इसको रब कर देते हैं और यहां पर है ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। 5 + 3 करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर अंदर जो है बच्चों लाइन ब्रैकेट है -34 और यहां पर हो जाएगा 16 - 14 -2। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड लगाएंगे 3 ब्रैकेट 17 प्लस, तो यहां पर तो एज इट इज रखेंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो इनको अंडरलाइन कर दिया हमने और इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है। 3 4 जा 12 तो -12 आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे देखो -2 -7 तो +7 2 जा 14। ठीक है, उसके बाद 5 + 3 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका -34 -2 तो कितना हो जाएगा -36। ठीक है, और डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर है ब्रैकेट में इसके साथ 17 -12 5 हो जाएगा, +14 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस, अब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस? क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का है, एक स्टेटमेंट माइनस की है, तो इसको हम लिख सकते हैं 108 और डिवाइड बाय 57। तो इसमें अब इसको डिवाइड कर देंगे हम। 5 - 108 डिवाइड बाई 57, 3 की टेबल पे कैंसिल करोगे तो 36 डिवाइड बाई 19, तो यहाँ हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 90। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लोगे आप 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 95 - 36 इज इक्वल टू 59 बाई 19। अब आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन भी इसका बना लें, तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 3 × 2 बाई 19। मैथ्स में इसका आंसर पीछे 3 है डियर स्टूडेंट्स, तो वो गलत है, 3 नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये 3 × 2 बाई 19। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, संतोष कंडक्टेड 2 एक्सपेरिमेंट्स इन अ केमिकल लेबोरेटरी, ही केप्ट द टेम्परेचर एट 22 डिग्री सेल्सियस। एक लेबोरेटरी के अंदर संतोष जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, 2 एक्सपेरिमेंट, और जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने टेम्परेचर रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है एंड -32 डिग्री सेल्सियस फॉर अदर, और दूसरे के लिए सेकेंड का -32। अब डिफरेंस जब निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स, तो आपने क्या करना है बच्चों, पहले लिखना है टेम्परेचर डिफरेंस, फिर फर्स्ट वाले का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस डिफरेंस के लिए माइनस किया हमने, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +32 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 54 डिग्री सेल्सियस। ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आई केम टू प्ले अ गेम विद 57 मार्बल्स। ठीक है, ये हमारा है गेम विद 57 मार्बल्स, मतलब एक गेम खेलने के लिए आया और 57 मार्बल्स मेरे पास थे। एट द एंड ऑफ द गेम आई हैव 34 मार्बल्स लेफ्ट। स्टार्टिंग में थे 57 और बाद में जब एंड हुआ गेम का तो 34 बच गए। व्हाट इज द गेन इन द नंबर ऑफ मार्बल्स? यहां पर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, व्हाट इज द गेन। अब गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब तो कितने उसको मिल गए। अगर यहां पर होता व्हाट इज द लॉस इन नंबर ऑफ मार्बल्स, तो आप क्या करते, तो आप 57 में से 34 को सीधा माइनस कर देते। लेकिन यहां पर जब गेन हो तब आपने सेकेंड स्टेटमेंट में से, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यहां लिखेंगे गेन इन नंबर ऑफ मार्बल्स, तो गेन आ जाएगा आपका, फाइनल थे 34 माइनस 57, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट प्लस की है, एक स्टेटमेंट माइनस की, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देना। 57 में से 34, तो ये आ जाएगा आपका 7 - 4 3 2, तो 23, लेकिन ज्यादा माइनस वाले इसलिए आंसर -23 आ जाएगा। नेक्स्ट 10th में है डियर स्टूडेंट्स, आई वाज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ माई होम। अपने घर से 4 किलोमीटर ईस्ट में हूँ। तो यहाँ पर हम इसी तरह से एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है हमारा होम, ठीक है, अब घर से इधर है हमारा ईस्ट और इस तरफ हमने बनाया वेस्ट। यहाँ पर घर है, घर से 4 किलोमीटर ईस्ट में हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। और फिर क्या होता है इसके बाद
नाउ आई एम 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ माई होम। पहले वाज लगा हुआ है, वाज का मतलब पहले था, पहले यहां पर था, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट में चला गया। तो हमें बताना है हाउ मैनी किलोमीटर डिड आई ट्रेवल। तो टोटल कितना ट्रेवल किया, तो टोटल कितना ट्रेवल किया, यहां से लेके स्टार्ट करके यहां तक किया। तो हम यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 + 3 = 7 किलोमीटर टोटल, क्योंकि 4 किलोमीटर पहले घर तक गया होगा, फिर यहां से आगे 3 किलोमीटर और चला है। ठीक है, नेक्स्ट, ए डीप सी डाइवर इज 4.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। अब डीप सी डाइवर जो होते हैं, जो समुद्र की गहराई में डाइव करते हैं, वो जो है 4.5 मीटर नीचे है गहराई में वाटर लेवल से। एट व्हाट डेप्थ ही इज नाउ, कितनी गहराई में है, एट व्हाट हाइट ही इज नाउ, और कितनी ऊंचाई पे है। अब इसके लिए बच्चों आपको हिंट भी यहां पर दे रखा है कि मीन सी लेवल कंसीडर टू बी 0 लेवल, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन उसकी 0। जैसे यहां पर इस तरह से हम समुद्र बनाते हैं, यहां पर वाटर लेवल है, ठीक है, समुद्र का। अब गहरा तो होता है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है सारा नीचे तक, तो ये वाटर है यहाँ पर। तो क्या होता है, डीप सी डाइवर यहाँ से कितनी गहराई पर है, 4.5 मीटर, ठीक है, बिलो सी लेवल। इस सी लेवल से यहाँ पे है सी लेवल, यहाँ से 4.5 मीटर 4.5 मीटर बिलो है। तो अब क्या होता है बच्चों, हमें दो चीजें पूछी गई। डेप्थ जब हम देखेंगे तो 0 से यहाँ पर ये डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ वही है जो गहराई है। और हाइट जब पूछा जाएगा तो हाइट अपोजिट हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई कैसे देखेंगे, ऊंचाई नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं हम डेप्थ कितनी आएगी बच्चों, फाइनल पोजीशन कितनी है, 4.5 मीटर पे है ये अब। तो 4.5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर। ये तो हो गई डेप्थ। हाइट जब निकालेंगे तो हाइट के लिए अपोजिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। हाइट के लिए आप क्या करोगे, हाइट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 4.5, दैट इज -4.5 मीटर। तो कहने का मतलब सिर्फ साइन चेंज करना था हमें, अपोजिट डायरेक्शन में जब लेना है। डेप्थ में तो गहराई में है ये, तो डेप्थ तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन हाइट जब आप इसकी देखेंगे तो हाइट नेगेटिव में हमें लिखनी है -4.5। 12th में है, वी एंटर्ड द लिफ्ट ऑन 16th फ्लोर। हम जो है एंटर किए लिफ्ट के अंदर 16th फ्लोर पे। वी गॉट आउट ऑफ लिफ्ट ऑन द 4th फ्लोर, और 4th फ्लोर पे हम लिफ्ट से बाहर आ गए। हाउ मेनी फ्लोर डिड वी ट्रेवल, तो कितने फ्लोर हमने डाउनवर्ड ट्रेवल किए। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया ट्रेवल करना 16th फ्लोर से, ठीक है, और नीचे आ गए, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन 4th फ्लोर पे हम एग्जिट कर गए। तो कितना आएगा, जैसे हमसे क्वेश्चन किया गया है हाउ मेनी फ्लोर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लोर वी ट्रेवल्ड। कैसे आएगा, 16 - 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 फ्लोर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 13 करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द इंटीजर -10, 7, 3, -2 इज क्लोजेस्ट टू 0 ऑन नंबर लाइन। अब जब डियर स्टूडेंट्स नंबर लाइन बनाते हैं हम कुछ इस तरह से, सेंटर में होता है 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से इधर नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे ही -9 और -10। ये हमारे हो गए नंबर लाइन। अब -10 है यहाँ पर, फिर हमें देखना है 7 है इस जगह पर, फिर आता है हमारा 3 और -2। अब देख लो 0 से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है, वो है -2, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप दूर है। 3 जो है वो 1, 2 स्टेप दूर है। तो आंसर हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का -2 इज क्लोजेस्ट टू 0। नेक्स्ट है, आउट ऑफ -7, -5, -3, 1, 4, 7 फाइंड द पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब ऐसे दो इंटीजर इनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं हुज सम इज, जिनका सम। अब ए पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए पार्ट में हमें क्या करना है, ए पार्ट में सम हमें लेके आना है -2। अब -2 कब आएगा, जब माइनस वाला आंसर आपको लेना हो तो आपने ध्यान रखना है कि जो दो नंबर आप लोगे उनमें से एक लोगे माइनस वाला नंबर, एक लोगे प्लस वाला, ठीक है, और दोनों में से बड़ा माइनस वाला ले लो। जैसे यहाँ पर -3 और 1 लेते हैं हम, -3 और 1,
अगर इनका आप सम करोगे, सम मीन्स प्लस, -3 + 1, तो आंसर आएगा -2, है ना। तो फर्स्ट पेयर बन गया -3, 1। बी वाले में सम कितना लेके आना है हमें, 2। अब 2 कब आएगा, देखो जब बड़े वाला तो आप ले लो प्लस वाला और छोटे वाला माइनस, तो इसमें ले लेंगे हम 7 और -5, ठीक है। तो इनका सम कितना आ जाएगा, +2। इनका आंसर +2 क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाली स्टेटमेंट इसमें हमने बड़ी ली है। सी पार्ट आप देखें, सी वाले पार्ट में हमें सम करना है 0, सी में 0 लेके आना है। अब बच्चों 0 कब आएगा, जब सेम प्लस वाली स्टेटमेंट होगी और सेम माइनस वाली, तो ऐसी स्टेटमेंट ढूंढे 7 और -7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 7 और -7, जब दोनों सेम हो तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो ये आपके 3 आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट में -3 1, सेकंड में 7 - 5 और थर्ड में 7 - 7। 15th में हमें स्टेप्स दिए गए हैं, स्टार्ट विद इंटीजर 3। तो पहले तो हमें इंटीजर 3 के साथ स्टार्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट 10, और इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 हो गया ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, फ्रॉम द आंसर, अब जो आंसर आया है -7 आ गया, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1, तो -1 करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है। ये हो गया हमारा स्टेप 2, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8। फिर हमें क्या करना है, देन मल्टीप्लाई द आंसर बाय -3, और जो आंसर आया है स्टेप 3 हो जाएगा आपका, जो आंसर आया है -8, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों माइनस के इसलिए आंसर प्लस का हो जाएगा, 8 3 जा 24। फिर स्टेप 4 करते हैं। स्टेप 4 में क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द आंसर। अब ये जो आंसर आया है 24, इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो यही पूछा गया हमें, व्हाट डू यू गेट, तो क्या मिला आपको, 4, तो आंसर आ गया आपका 4। नेक्स्ट 16 में देखो स्टूडेंट्स, राजेश एंड सतीश हैड अ साइकिल रेस। राजेश और सतीश दो बच्चे हैं, उनकी साइकिल रेस हुई। द रेस वाज कंडक्टेड इन 6 सेक्शंस। 6 हिस्सों में उसको रेस को बांटा गया है, 6 हिस्सों में। इन फर्स्ट सेक्शन सतीश गेन्ड 10 सेकेंड, आफ्टर दैट ही गेन्ड 20 सेकेंड, देन लॉस्ट 1 मिनट, gained 15 second, lost 27 second and finally gained 41 second over his friend राजेश। राजेश के साथ जो रेस हो रही थी, पहली रेस में गेन का मतलब 10 सेकंड वो बढ़ोतरी हो गई, उसको 10 सेकंड पहले पहुंच गया वो। आफ्टर दैट ही गेन 20 सेकंड, और फिर 20 सेकंड और ज़्यादा उसने बढ़त बना ली। फिर 1 मिनट लॉस्ट, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट वो पीछे हो गया, मतलब दूसरा उससे आगे निकल गया, 1 मिनट की देरी हो गई उसकी। ऐसे ही गेन और लॉस हुआ, तो हु लॉस द रेस, और रेस किसने जीती, सॉरी हारी। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले जो सतीश के ये जो हमारे सेक्शन के टाइमिंग दी गई है, इनको हम सॉल्व करते हैं। अगर तो आंसर प्लस में आया तो वो जीत गया, अगर आंसर माइनस में आया तो वो हार गया। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो गेन वाले हैं उनको लेंगे प्लस में, ठीक है, +10, सेकंड में है ये तो सेकंड में ही आपको लेना है। फिर दोबारा से गेन किया तो +20, फिर लॉस्ट किया उसने 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड, 60 तो -60 करेंगे। फिर गेन किया उसने 15 सेकंड, तो +15 करेंगे। फिर लॉस किए 27 तो -27, और लास्ट में गेन किया है 41 तो +41, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्लस वालों को अलग से ऐड कर लो। ये प्लस वाली स्टेटमेंट है, 10 + 20 30, 30 + 15 करेंगे 45, 45 + 41 करेंगे तो 86 आ जाएगा। फिर माइनस वाले स्टेटमेंट ये दो हैं, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा -87। तो आंसर क्या आया, -1। तो देखो -1 सेकेंड वो पीछे हो गया, तो इसका मतलब जीता तो राजेश है और सतीश हार गया। तो यहां लिखेंगे सतीश लॉस्ट द रेस बाय 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड से वो रेस को हार गया। मधुमिता इज आस्क्ड बाय हर कजन टू डिलीवर अ बॉक्स कंटेनिंग 20 चॉकलेट्स टू हर फ्रेंड। अब मधुमिता एक लड़की है, तो उसने क्या किया, उसने अपने एक मित्र को कजन को कहा कि एक बॉक्स को वो डिलीवर करे उसके फ्रेंड के घर, जिसमें 20 चॉकलेट्स हैं। तो टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, टोटल चॉकलेट हो गई 20। तो क्या हुआ, मधुमिता इज प्रॉमिस्ड अ रिवार्ड फॉर 10 रुपी फॉर एवरी चॉकलेट शी डिलीवर। तो उसने क्या किया, हर एक चॉकलेट जो वो डिलीवर करेगा, जितनी भी चॉकलेट वो डिलीवर करेगा, एक चॉकलेट के 10 रुपए के हिसाब से वो उसको रिवार्ड देगी, ठीक है, इनाम देगी। और ऑल्सो फाइन ऑफ 15 रुपीज फॉर एवरी चॉकलेट दैट शी ईट ऑन हर वे। अगर वो चॉकलेट जो है रास्ते में खा जाती है, तो जितनी चॉकलेट खाएगी वो एक चॉकलेट का 15 रुपए के हिसाब से फाइन लगाएगी। इफ शी एट 5 चॉकलेट, अगर उसने रास्ते में 5 चॉकलेट खा ली, ऑन हर वे रास्ते में 5 चॉकलेट खा ली, एंड डिलीवर द रेस्ट, और बाकी बची हुई डिलीवर कर दी, हाउ मच मनी
विल शी रिसीव फ्रॉम हर कजन, तो लास्ट में उसको कितनी मनी जो है मिलेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां लिखते हैं चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट शी इट, कितनी चॉकलेट उसने खा ली 5, तो डिलीवर कितनी की, सॉरी डिलीवर उसने की 20 माइनस 5, तो कितनी 15 चॉकलेट उसने डिलीवर कर दी। ठीक है, अब हमें बताना है लास्ट में कितने पैसे मिले, तो मनी शी गॉट कैसे आएगी, अब देखो जितनी उसने डिलीवर करनी थी उसका 10 रुपए के हिसाब से उसको इनाम मिलना था, तो एक चॉकलेट का 10 रुपए, तो डिलीवर कितनी की उसने 15, तो 15 मल्टीप्लाई 10, और इसमें से जो उसका फाइन लगा है वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि फाइन तो कट जाएगा ना, तो फाइन कितना लगा, एक चॉकलेट का 15, तो 5 चॉकलेट का कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई 150 माइनस इनकी मल्टीप्लाई 75, तो आंसर आ जाएगा 75 रुपीज उसको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 18 में देखो स्टूडेंट्स, मनीषा हैड 30 पेंसिल्स विद हर, मनीषा के पास 30 पेंसिल्स हैं, शी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग पेंसिल्स टू हर क्लासमेट, और उसने ये पेंसिल जो है अपने क्लासमेट्स में बांटनी शुरू कर दी। हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद हर, कितनी पेंसिल्स उसके पास बच जाएंगी, इफ शी डिस्ट्रीब्यूट 3 पेंसिल्स टू ईच टू 8 ऑफ हर क्लासमेट, मतलब 3 पेंसिल हर एक बच्चे को दी, और कितने बच्चों को दी 8 को। ठीक है, तो टोटल उसने 8 क्लासमेट्स को पेंसिल बांटी हैं और एक बच्चे को दी हैं 3, तो टोटल कितनी बांट दी उसने 8 3 जा 24। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल लेफ्ट विद हर। ठीक है, उसके पास कितनी पेंसिल बच जाएंगी टोटल 30, टोटल में से माइनस करेंगे 3 पेंसिल एक बच्चे के हिसाब से 8 को दी, तो 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 8 3 जा 24, तो आंसर आ जाएगा 6 पेंसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट 19th में है गगनदीप इज ट्रीटिंग हिज फ्रेंड फॉर हिज बर्थडे, अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पर वो ट्रीट देना चाहता है, पार्टी देना चाहता है। 5 ऑफ हिज फ्रेंड ऑप्ट फॉर आइसक्रीम दैट कॉस्ट 30 रुपीज, 5 उसके मित्रों ने आइसक्रीम चूज की जो कि 30 रुपीज की कॉस्ट वाली थी, तो एक आइसक्रीम 30 रुपीज की, तो 5 आइसक्रीम उसको खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद 8 ऑफ हिज फ्रेंड चूज अ पैकेट ऑफ जूस, और जबकि उसके 8 मित्रों ने 8 फ्रेंड्स ने जूस के पैकेट चूज किए जो कि 20 रुपीज के हिसाब से थे, तो हाउ मच मनी डिड गगनदीप स्पेंड ऑन ट्रेड, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, तो यहां पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल मनी ही स्पेंड्स, जो उसने स्पेंड की कैसे निकलेगी। अब देखो आइसक्रीम पे और जूस के पैकेट पे, आइसक्रीम पे एक आइसक्रीम आती है 30 रुपीज की, कितनी उसको खरीदनी पड़ी 5, तो 30 मल्टीप्लाई 5, प्लस एक्स्ट्रा खर्च किसने किस पे किया उसने जूस पे, अब जूस जो है वो 20 रुपीज का एक है और कितने मित्र ने हैं उसके 8, तो 8 के लिए उसने खरीदा, तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35 जा 3 5 जा 15 150 प्लस 2 8 जा 16 160, तो टोटल आ जाएगा ये आपका 310 रुपीज, इतना उसका टोटल कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट लास्ट स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन, ए बैग हैड 97 मार्बल्स, एक बैग के अंदर टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल 97, तो क्या होता है, गीता केम एंड टुक 37 मार्बल्स अवे, और गीता आती है और उसमें से 37 मार्बल्स ले जाती है, एंड अद्रियान पुट इन सम मोर मार्बल्स इनटू द बैग, और ये लड़का जो है वो क्या करता है कुछ और नंबर ऑफ मार्बल्स डाल देता है उसके अंदर, हमें नहीं पता कितने वो डालता है, तो सबसे पहले तो उसने क्या किया 97 मार्बल्स थे, उसमें से 37 मार्बल्स तो निकाल लिए, ठीक है, और आद्रियन ने कुछ डाले तो उसको हम मान लेते हैं एक्स मार्बल्स उसने इसमें डाल दी। द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग नाउ, अब जो ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो क्या है 13 मोर देन, किसके बराबर है 13 मोर के लिए प्लस करते हैं 13 मोर देन नंबर ऑफ मार्बल इट हैड इनिशियली, जो स्टार्टिंग में थे, इनिशियली में स्टार्टिंग में कितने थे 97, तो कहने का मतलब 97 टोटल मार्बल थे, 37 गीता ने निकाल लिए और आदियान ने कुछ उसमें डाल दिए, फिर ये जो नंबर ऑफ मार्बल आएंगे वो कितने आएंगे 13 मोर, 13 ज़्यादा इनिशियली जितने मार्बल थे उनसे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, 97 में से इसको माइनस कर दो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110, ठीक है, अब 60 प्लस का इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो माइनस में जाएगा 110 माइनस 60, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 50 मार्बल्स, ठीक है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर चेकअप फॉर चैप्टर 1
ऑफ क्लास 7th। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।